अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और दोस्तों जो मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने वाली चीज़ें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड फैक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों जो आज मैंने आप लोगों के लिए एक खाने वाली चीज़ जो सिलेक्ट की है, यानी जो मैंने आपके लिए फूड आइटम को सिलेक्ट किया है वो है बड़ा गोश्त यानी बीफ। दोस्तों जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक इरशाद है मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो बड़ा गोश्त है यानी जो बैल का गोश्त है, जो बड़ा गोश्त है, इसके गोश्त के अंदर बीमारी है और इसके दूध के अंदर जो है फ़ायदा है। और दोस्तों अगर आप मुनासिब मिकदार के अंदर जो है बीफ को इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे होंगे, लेकिन इनके ज़्यादातर नुकसान ही हैं। चलें दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताऊँगा। और दोस्तों जो बड़े गोश्त के अंदर यानी बीफ के अंदर जो है हाई मिकदार के अंदर फैट्स पाए जाते हैं। और दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, सोडियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है और तकरीबन तमाम किस्म के जो अमीनो एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है और दोस्तों मुनासिब मिकदार के अंदर इसके अंदर फाइबर पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और दोस्तों आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है ये। और दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। चलिए दोस्तों ये तो से इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब आते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन का शिकार है, अगर मुनासिब मिकदार के अंदर रेड मीट को इस्तेमाल करें तो उनकी जो है इंसोमिनिया की बीमारी दूर हो जाएगी, स्लीपलेसनेस जो ऑर्डर है वो दूर हो जाएगा। और दोस्तों अच्छी क्वालिटी का बड़ा गोश्त को इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे अफराद जो ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं, गोश्त की कमी है, खून की कमी उनके अंदर, अगर अपनी खुराक के अंदर वो बड़े गोश्त को शामिल कर लें। और दोस्तों इसके अंदर आयरन पाया जाता है जो खून पैदा करता है और दोस्तों हीमोग्लोबिन लेवल को ये तेज़ करते हैं, दिमागी सलाहियतों को ये उजागर करते हैं। ऐसे लोग जो कंसंट्रेशन का काम करते हैं, डिटर्मिनेशन का काम करते हैं दिमागी तौर पे, तो उनके लिए ये बेहतरीन है। और दोस्तों अगर आप मुनासिब मिकदार में बगैर चर्बी के बड़े गोश्त को अपनी खुराक के अंदर शामिल करेंगे तो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बड़ा गोश्त है डिप्रेशन को दूर करता है, डोपामाइन को रिलीज़ करता है, इसके खाने से आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। और दोस्तों इस वजह से जो ज़हनी उलझनों का शिकार है लोग अपनी खुराक के अंदर बीफ को शामिल करें। और दोस्तों ऐसे अफराद जो ज़हनी तौर पे कमज़ोर है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, और दोस्तों अगर वो महीने के अंदर 3 से 4 दफ़ा जो है बड़े गोश्त को खा लें तो उनकी जो है याददाश्त की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है जो एंटी एजिंग का काम करता है। और दोस्तों बड़े गोश्त को खाने से आपकी झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती, आपकी स्किन टाइट रहती है, स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन के ऊपर एक ग्लो आता है, चमक आती है। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन एच पाया जाता है जो सेहतमंद बालों के लिए बेहतरीन है। इसके खाने से जो आपके बाल टूटने का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा, बाल लंबे घने काले स्याह उगेंगे। और दोस्तों ऐसे लोग जिनका कद छोटा है, जो पिस्सा कद है, जो अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो अपनी खुराक के अंदर जो है बीफ से बनी हुई डिशेस शामिल कर लें तो इंशाल्लाह ताला उनका जो है कद बढ़ जाएगा। कद बढ़ाने के लिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन डी भी हाई मिकदार में पाया जाता है। और दोस्तों मर्दों के लिए बेहतरीन है। ऐसे मर्द हज़रात जो जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, दोस्तों जिनके अंदर सीमन यानी मनी की कमी है, अगर अपनी डाइट के अंदर वो बड़े गोश्त को शामिल कर लें, बीफ को शामिल कर लें तो उनकी जो मनी की मिकदार बढ़ जाएगी, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे अफराद जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं अपनी खुराक के अंदर बीफ को शामिल करें तो कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, उनके जिस्म के ऊपर गोश्त बहुत ज़्यादा पैदा होगा। इसके अंदर जिंक पाया जाता है जिसके इस्तेमाल से टेस्टिकल के साइज़ में भी इजाफा होता है, जिस्मानी जो उज़लात है उसके में भी इजाफा होता है, गोश्त की पैदावार बहुत होती है जिस्म के अंदर इसके इस्तेमाल से। और दोस्तों इस वजह से मर्दाना जिनसी कमज़ोरी यानी बांझपन को दूर करने के लिए ये बेहतरीन है। उसमें तनासल को ताकत देता है, लंबा करता है, मोटा करता है, उसका ढीलापन दूर करता है। और दोस्तों बड़ा गोश्त खाने से जिस्मानी जो है खलियात हैं सेहतमंद पैदा होते हैं और दोस्तों उनका DNA स्ट्रक्चर मजबूत होता है और दोस्तों क्विक एनर्जी और तवानाई देते हैं। और दोस्तों ऐसे अफराद जो डरपोक हैं, कवर्ड हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं डरपोक होते हैं, कवर्ड होते हैं, अगर उनकी खुराक के अंदर आप बड़े गोश्त को शामिल कर दें तो उनके अंदर जो है बहादुरी आ जाएगी, दिलेरी आ जाएगी, ब्रेवपन आ जाएगा। और दोस्तों बड़े गोश्त को खाने से बुज़दिली ख़त्म होती है। ऐसे जो डरपोक बच्चे हैं उनकी खुराक के अंदर आप इसे शामिल करें तो इंशाल्लाह ताला वो निडर हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर आयरन पाया जाता है जो चुस्ती लेकर आता है, तवानाई देता है। अगर आपके बच्चे के जिस्म के अंदर आयरन की कमी होगी तो वो सुस्त होगा। तो दोस्तों इस वजह से आपने अपने बच्चे की डाइट के अंदर जो है बीफ का जो कीमा शामिल करना है।
और दोस्तों इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो सब्ज़ी के साथ है। और दोस्तों 1 से 2 किलो सब्ज़ी के अंदर जो है 1 पाव से आधा किलो जो गोश्त जो है बेहतरीन है, उसका कीमा बना के आप डाल दें या वैसे इसे इस्तेमाल कर लें। और दोस्तों आपको सारे इसके जो बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों 1 महीने के अंदर आप बड़े गोश्त को या बड़े गोश्त के कीमे को 6 से 8 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात ये कर सकता है। और जब भी आप बड़ा गोश्त खाएं कोशिश करें इसमें से जो चर्बी को एक साइड पे कर दें, क्योंकि इसकी जो चर्बी होती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करती है। चलें दोस्तों ये तो थे बीफ के बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको इसका मोतदिल इस्तेमाल बता दिया है, आप 6 से 8 दफ़ा इसे 1 महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका गोश्त इस्तेमाल कर लें या कीमा इस्तेमाल कर लें। और जब भी आप इसका गोश्त इस्तेमाल करें इससे चर्बी को अलग कर लें इससे, क्योंकि इसकी चर्बी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान है। दोस्तों अगर आप ज़्यादा मकदार में बड़े गोश्त को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, यानी बीफ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, इसके कीमे को या इसके गोश्त को, तो इसके मुतवातर इस्तेमाल से आपको कैंसर हो सकता है, आपका जिगर ख़राब हो सकता है। और दोस्तों आपकी आंतें कमज़ोर हो सकती है, आपको कब्ज़ हो सकती है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और दोस्तों ये आंतों के कैंसर का सबसे बड़ा ज़रिया है। 90% जो कैंसर होते हैं वो बड़े गोश्त की वजह से होते हैं। और दोस्तों अगर आप बड़े गोश्त को बारबेक्यू फार्म में यानी कोयलों के ऊपर सेक कर जब पकाते हैं तो और दोस्तों इसके अंदर जो है हार्मफुल जो है अज़ा पैदा हो जाते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। तो इस वजह से आपने ये अवेयरनेस जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करने हैं, तो वो कम से कम खाएं। 1 महीने में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसे रूटीन में बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली 100% जो है कैंसर हो जाएगा। आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आपकी जो गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। और दोस्तों इसके इस्तेमाल से बवासीर भी होती है। और दोस्तों इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके जिस्म पर इचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है, रैशेज़ हो सकती है, आपका खून ख़राब हो सकता है। और दोस्तों इसके खाने से ब्लड प्रेशर भी तेज़ होता है। दोस्तों इसे एक्सट्रीम यूज़ करने से आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है। जिन्हें जोड़ों का दर्द होता है वो बड़े गोश्त से दूर रहें। ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके घुटनों के अंदर पैदा कर देता है, जिसकी वजह से आपको बहुत शदीद दर्द होती है। तो इस वजह से जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं वो बड़े गोश्त से दूर रहें तो बेहतर है। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बीफ के यानी बड़े गोश्त के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स और जो मैंने न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताए पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मज़ीद कोई सवाल है बड़े गोश्त के हवाले से, बीफ के हवाले से, बीफ के कीमे के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट के अंदर क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मुझे इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।